हेलो बच्चों। तो मैं प्रदीप प्रजापति। ओके, आप लोगों के साथ मैं अब ट्रिगो की शुरुआत कर रहा हूँ नए नए चैनल पर, यूट्यूब के नए नए चैनल पर। ओके, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मेरा साथ देंगे। ओके, तो मैं महाराष्ट्र बोर्ड का 10th क्लास का ज्योमेट्री में फ़िलहाल के लिए सिखा रहा हूँ। अगर जैसे ज्योमेट्री हो जाएगा उसके बाद हम अलजेब्रा पे भी जंप करेंगे। मैथ्स का पार्ट यहीं पे कवर करेंगे। ज्योमेट्री का मैथ्स का पार्ट तो यहीं पे कंप्लीट करेंगे। जब मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरे सब्जेक्ट पे भी हम जंप करेंगे। फिलहाल लेकिन जो मैं देखने जा रहा हूँ, जो मैं सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूँ, वो है ज्योमेट्री की। ओके, ज्योमेट्री में आपको एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप 9th क्लास से जानते रहोगे। ओके, बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है। ओके, ध्यान से देखना। एक सेकेंड। चलो ध्यान से देखो। ट्रिगो ट्रिगो मतलब होता है ट्रायंगल। ओके, होता है ट्रायंगल। और आप लोग को मेट्री मतलब पता होगा। मेट्री मतलब पता होगा मेजरमेंट। ज्योमेट्री में भी मेट्री आता है, ज्योमेट्री में भी मेट्री आता है। तो मेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। और अगर मैं इन सब को पूरी तरह से ये दोनों चीज़ों को कंबाइंड करूंगा तो मुझे निकल के आएगा मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्री। क्या? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या? ध्यान से देखो, मेरे पास ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, 3 एंगल होते हैं। ओके, इन्हीं 6 लोगों से मिलके ट्राइंगल बनता है। तो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल मीन्स व्हाट? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल मीन्स व्हाट? मेजरमेंट ऑफ measurement of, one second, measurement of angle and side। मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड। ओके, अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिगो मीन्स होता है ट्राइंगल, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। दैट मीन्स कि ट्राइंगल के मेजरमेंट को, मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्री। मतलब क्या? ट्राइंगल के मेजरमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब ट्राइंगल का मेजरमेंट मतलब क्या? कि ट्राइंगल में जो जो चीजें मेजर करते, जो जो चीजें से मिलकर ट्राइंगल बना होता है, उन सब का मेजरमेंट करना ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब उसको मेजर करेंगे कैसे, तो वही हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ेंगे। ओके, आप लोगों को 9th 10th में एकदम छोटा सा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। जब आप लोग 11th 12th में जाओगे और खासकर अगर आपने साइंस लिया तो आप लोगों को असलियत पता चलेगी कि ट्रिग्नोमेट्री कितना बड़ा चीज है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री कितनी बड़ी चीज है ये आप लोगों को 11th 12th में पता चलेगा। ओके, तो चलिए हमारे बुक में जितना है, हमें जितना पढ़ना है, फिलहाल उसकी बातें करते हैं। ओके, मैं एकदम जीरो लेवल से शुरू करूंगा। आप लोग ने 9th पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री या नहीं पढ़ा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मुझे मतलब है आप लोगों का जीरो लेवल से शुरू करके हीरो लेवल तक पहुंचाने की बात करूंगा मैं। ओके, ठीक है, तो शुरू करें ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मैं पहला टॉपिक जो कवर करने जा रहा हूं वो है मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब है क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब है क्या? तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में 6 लोग हैं। इसकी ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली में 6 लोग मेंबर हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं। लाइक आप लोग को याद करने बोला गया होगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक,
कॉसेक। ओके, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ओके, आप लोग को इस ऑर्डर में याद रखने बोला गया होगा। हम ऑर्डर को याद नहीं रखेंगे, हम ऑर्डर को बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ोगे तो आपको ज्योमेट्री पढ़नी नहीं पड़ेगी, आप लोग को ट्रिक वाइज सारी चीजें मिलेंगी, आपको ट्रिक वाइज सारी चीजें मिलेंगी, याद कम करना पड़ेगा और हम चुटकी बजाते चीजों को बनाएंगे। ओके, अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहोगे। ओके, जो चीज आपने कहीं पर ज्योमेट्री में नहीं सीखी होगी वो आप लोग को यहाँ पे सीखने मिलेंगी। ओके, तो हम लोग को याद करने बोला जाता है कि पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टैन आएगा, फिर कॉट आएगा, फिर सेक आएगा, फिर कॉसेक आएगा। इस ऑर्डर को मुझे बोला जाता है कि याद रखो। ओके, मैं बोलूंगा मत याद रखो। उसमें 6 लोग हैं, 6 लोग में से 3 लोग को याद रखो, 3 अपने आप आएंगे, 3 अपने आप आएंगे। ओके, कैसे पता है क्या? चल ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। हम लोग स्लोली जाएंगे, कोई भी मुझे जल्दबाजी नहीं है, स्लोली जाएंगे हम लोग, बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो चैप्टर में। ओके, तो ध्यान से देखो, हम लोग को बोला गया है कि साइन होता है, ठीक है, मैं साइन लिख दूंगा। याद कौन कौन से मेंबर याद रखने हैं वो देख लो ध्यान से। साइन, साइन का पूरा नाम याद रखियो बेटा, आधा नहीं। ओके, साइन का पूरा नाम होता है साइन, साइन का पूरा नाम साइन ही है, लेकिन स्पेलिंग में हम लोग कहाँ पे पूरे चैप्टर में हम लोग कहाँ तक लिखते हैं? SIN तक ही लिखते, ई नहीं लिखते हम लोग। ओके, जबकि साइन का पूरा नाम अगर पूरा स्पेलिंग हम लोग बोले तो हम लोग कहा था SINE, साइन। ओके, उसके बाद मैं बोलूंगा एक याद रखने के लिए, एक काम कर लो, याद रखने के लिए नहीं बोलूंगा, 2 बार साइन को लिखो। क्या करो? 2 बार साइन को लिखो। ओके, 2 बार साइन को लिखो। फिर 2 बार टैन को लिखो, टेंजेंट को लिखो। 2 बार साइन को लिखो, 2 बार टेंजेंट को लिखो। ओके, हम लोग देखो बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे वो पता चलेगा आप लोग को। 2 बार साइन लिखा, 2 बार टेंजेंट लिखा, फिर 2 बार सेकेंड लिखो। अब ये सब नाम अगर आप लोग कोई तो पूरा जानता होगा, ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा कि पूरा जानता ही ना हो। ओके, जो नहीं, जिनको आधा अधूरा पता है वो पता चल जाएगा कि आधा अधूरा नाम आता कैसे है। ओके, लेकिन फिलहाल मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनते जाओ। 2 बार साइन लिख दिया, 2 बार टेंजेंट लिख दिया, 2 बार सेकेंड लिख दो। देखो ग्रीन और ब्लू कलर से जो मैं लिख रहा हूँ उसका कोई मतलब है, उसका कोई मतलब है, वो मतलब क्या होगा पता चलेगा आप लोग को। तो ध्यान से देखो, अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं बोलता हूं इसके आगे जो मैंने ब्लू कलर लिखा है ना, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है उसके आगे को लगा दो। उसके आगे क्या लगा दो? को लगाते जाओ। ओके, को लगा दो जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है, ठीक है। उसके आगे क्या लगा दो? को। ओके, इसके आगे, इसके बाद क्या करो पता है क्या? इसके बाद सब में से स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट उठा लो, स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट उठा लो, स्टार्टिंग के। ओके, ये उठाया मैंने तो मुझे दिखा, तो मुझे क्या दिखा? साइन। इसमें अगर मैं स्टार्टिंग के 3 उठाऊंगा तो मुझे दिखेगा कॉस। इसमें से 3 उठाऊंगा तो मुझे दिखेगा टैन। ओके, इसमें से 3 उठाऊंगा तो मुझे दिखेगा कॉट। फिर इसमें से उठाऊंगा तो सेक। और इसमें से अगर देखो 3 वर्ड उठाऊंगा तो क्या मिलेगा? कॉस मिलेगा, जो कि पहले ही हो चुका है। तो इसमें 3 नहीं 5 उठाओ। इसमें क्या उठाओ? 5 उठाओ। इसमें क्या उठाना है तुमको? 5 वर्ड उठाना। तो क्या दिखेगा? कॉसेक। ओके, समझ आया बात? देखो
जो मुझे ऑर्डर याद रखने बोला जाता है, लोग मुझे याद रखने बोलते हैं, मैं याद नहीं रखेगा बेटा, मेरे को मैं इंजीनियर है, मेरे को याद रखना नहीं जमता। ओके, मैं चीज़ों को ट्रिक वाइज बना के मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ। ओके, याद रखने वाली चीज़ें बहुत दुनिया में कमी है, लेकिन लोग तो भी याद रखने बोला जाता है। ओके, तो ये ऑर्डर देखो बन गया। ये ऑर्डर में आप लोग को याद रखने बोला जाता है कि पहले साइन लगाओ, दूसरे में कॉस लगाओ, तीसरे में कॉट टैन लगाओ, चौथे में कॉट लगाओ, फिर पांचवे में सेक लगाओ, फिर छठा कॉस सेक आएगा। ओके, लेकिन लेकिन मैंने आप लोग को ऑर्डर बना के दे दिया। देखो, साइन का पूरा नाम होता है साइन। ओके, ई लगता है लास्ट में। उसके बाद कॉस, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड, एंड कॉसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंट। ओके, तो आप देख सकते हो, अगर मैं तीन लोग को याद रखूं, तीन लोग को याद रख लो, किसको किसको याद रखना है, ध्यान से देख लो, किसको किसको याद रखना है तुमको। ये साइन वाला याद रखो, टेंजेंट वाला याद रखो, और ये सेकेंड वाला याद रखो। ओके, ये सेकेंड वाला याद रखो। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसमें से तीन अल्फाबेट मैंने साइन लगाया, टैन लगाया, सेक लगाया, बराबर ना। साइन लगाया, कॉस लगाया, साइन लगाया, टैन लगाया, सेक लगाया, ये तीन लिख लिए। फिर क्या करो, साइन के नीचे क्या लगा दोगे, को लगा दो, तो कोसाइन बनेगा, लेकिन उसमें से तीन ही वर्ड मुझे चाहिए, तो क्या लगेगा, को तो आएगा ही, साथ में ऐसा आ जाएगा। टेंजेंट के नीचे को लगा दो, टैन के आगे को लगा दो, उसमें से कितने वर्ड उठाने मुझे, तीन स्टार्टिंग के, तो सी ओ आ जाएगा और टी आ जाएगा, तो कॉट हो गया। फिर सेक के आगे भी को लगा दो, तो इसमें तीन वर्ड नहीं उठाना है, तीन वर्ड उठाएगा तो कॉस के बराबर हो जाएगा, मुझे कॉस नहीं चाहिए, मुझे कॉसेक चाहिए, तो मैं कॉसेक कर दूंगा। ओके, इतना बात समझा आप लोग को, ये ऑर्डर समझ में आया, याद कैसे रखना है, मतलब याद तो नहीं रखना है, मैंने बना के बता दिया आप लोग को कि किसको किसको याद रखना है। अगर आपने याद रख लिया तो आपके काम आसान हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आया, ठीक है ना। चल, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने एक ट्राइंगल लिया, मैंने यहाँ पे ध्यान से देख लो आप लोग, मैंने एक ट्राइंगल लिया हुआ है। इस ट्राइंगल का नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी। ओके, और आप लोग देख सकते हो कि 90 डिग्री कहाँ पे है? अरे बाबा रे बाबा, अरे बाबा, इधर 90 डिग्री दिखता है तुमको यार, क्या सर अब भी पूछते हो, 90 डिग्री तो दिख रहा है आंखों के सामने। ओके, ठीक है। अब हम बचपन से जानते हैं कि वी नो दैट कि जो 90 डिग्री के सामने वाली चीज होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके, हाइपोटेन्यूस के स्पेलिंग में गलती हो सकती है, मुझे नहीं पता, मैं इतना स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देता जल्दी। ओके, तो मुझे पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक एक एंगल लगाना शुरू करता हूँ, मैं एक एक एंगल लगाना शुरू करता हूँ। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक अधूरे हैं, अभी क्या है, अधूरे हैं, इन्हें पूरा करेगा एक एंगल जो इनके साथ आके जुड़ेगा, उस एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा। जनरली यूज थीटा ही किया जाता है, इसलिए मैं थीटा करता हूँ, अदरवाइज अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी मैं यूज कर सकता हूँ, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मुझे मैं थीटा लगा रहा हूँ, बिकॉज बुक में भी थीटा ही लगा के दिया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थीटा थीटा थीटा, चलो। ओके, इसका मैं अभी फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। अब देखो, साइन है, थीटा किसको दूं मैं, बोलो। देखो, ये तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, मतलब थीटा कहाँ पे दे सकता हूँ, एक तो ए पॉइंट पे दे सकता हूँ या फिर पॉइंट सी पे दे सकता हूँ। तो मेरे मन की मुराद है कि मैं थीटा कहाँ पे दे दूं, सी पे दे दूं। थीटा कहाँ पे दे दूं, सी एंगल को मैंने क्या बोल दिया, थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो चलते आगे। तो ध्यान से देखो, ओके, देखो, साइन में एस आता है, साइन में एस आता है, और अगर मैं सामने बोलूं, क्या बोलूं, सामने बोलूं, तो भी एस आता है, दोनों में क्या आता है, एस आता है। तो साइन में याद रखियो, साइन, एस फॉर साइन, एस फॉर सामने, एस फॉर साइन, एस फॉर सामने। ओके, तो ध्यान से देखो, अब सामने तो देखना है मुझे, लेकिन कहां पे खड़े होके सामने देखूं,
हाँ, हमारी नजर तो चारों तरफ घूमती है, कहाँ देखूं। तो खड़े कहाँ पे होना है, खड़े वहां पे तुमको होना है जहां पे तुम्हारा थीटा बोला हो। मैं कहाँ पे साइन किसकी वैल्यू, साइन की कौन सी वैल्यू को मेजर कर रहा हूँ, थीटा को मेजर कर रहा हूँ, तो थीटा पे जाके खड़े हो जाओ। क्या हो जाओ, थीटा पे जाके खड़े हो जाओ। ओके, थीटा पे जाके खड़े हो जाओ। थीटा पे जाके खड़े होने के बाद सामने देखना शुरू करो, क्यों, क्योंकि साइन में एस आता है और सामने में भी एस आता है। तो मैं क्या करूंगा, एस फॉर साइन, एस फॉर सामने। तो सी पे जाके खड़ा हो गया। सी पे क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे थीटा चाहिए, थीटा पे जाना है मुझे। थीटा पे खड़े होकर मैंने देखा तो एस फॉर साइन, एस फॉर सामने। तो मुझे सामने अगर मैंने नजर मारी, मैंने सामने अगर नजर मारी तो मुझे कौन दिखता है, ए बी। तो इसका फॉर्मूला क्या रेडी होता है पता है आप लोग को ना, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। थीटा मतलब कौन है, सी है, एंगल सी है। ओके, अपॉन, अपॉन में कौन आएगा, हाइपो। हाइपोटेनस पूरा लिखते हैं, मैं आधे ही लिख रहा हूँ क्योंकि इतना मेरे पास अभी वक्त नहीं है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा दौड़ पूरा लिखने बैठेंगे तो। अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, सी के अपोजिट में कौन है, ए बी। कौन है, ए बी। अपॉन हाइपोटेनस कौन है, ए सी। कौन है, ए सी। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। बुक में आंसर वैल्यूज दी होंगी कुछ, ए बी की वैल्यू कुछ दी होगी, ए सी की वैल्यू कुछ दी होगी, वो हम लोग डाल देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखो, मेरे पास दो तीन साइड्स थे जिसमें एक तो फिक्स हो गया हाइपोटेनस, एक बचा था ये साइड ए बी वाला और एक बचा था बी सी वाला। अब देखो एक अपोजिट हो गया। ओके, अपोजिट हो गया मतलब सामने वाली चीज हो गई, जहां पे मैं खड़ा हूं उसके पहले सामने देखना है तो साइन आ जाएगा। उसके साइड में देखूंगा, अब मैं मेरी नजर नीचे पड़ेगी, सामने पड़ी ठीक है साइन आया, नीचे पड़ी तो मेरे को कौन आया, एडजेसेंट बोलेंगे, क्योंकि चिपका हुआ है उसके। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, चिपका होना, अगल बगल, एडजेसेंट। ओके, स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती है मुझे पता है। ओके, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपो। ठीक है, हाइपो। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी कौन है, बी सी। तो मैं क्या लिखूंगा, बी सी अपॉन हाइपोटेनस कौन है, ए सी। बात खत्म। ओके, ठीक है, चले। टैन में क्या होगा, देखो टैन के ऊपर कौन कौन है, साइन है और कॉस है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस साइन और कॉस है दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड। डिवाइड करने के बाद देखो हाइपो नीचे है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हाइपो क्या है, नीचे। तो दोनों कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। ओके, मेरे को स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझते जाइएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो देखो टैन थीटा, टैन थीटा में क्या बोला मैंने, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन था, देख सकता है मुझे, ए बी था, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी। अपॉन एडजेसेंट कौन था, बी सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ओके, ओके, ठीक है, चले। अब ध्यान से देखो, ये कॉट में, अब सीधा क्या करो, उल्टा करते जाओ, लेकिन उल्टा करूँ कैसे, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ओके, कॉसेक से शुरुआत करता हूँ मैं। कॉसेक देखो, कॉसेक नीचे से आ रहा है, तीन आ गए ना, तीन आने के बाद तीन के उल्टे करते जाओ, तुमको आंसर मिलते जाएगा। तो देखो कॉसेक नीचे से पहले नंबर पे, कॉसेक अगर मैं नीचे से नजर डालू तो नीचे से पहले नंबर पे कौन है, कॉसेक। ऊपर से नजर डालू तो पहले नंबर पे कौन है, साइन। तो मैं पता चल गया कि कॉसेक किसका उल्टा होगा, साइन का होगा। कॉसेक किसका उल्टा होगा, साइन का होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने नीचे से नजर पढ़ ले, मैंने नीचे से नजर डाली तो मुझे पता चलता है कि नीचे से पहला कौन आ रहा है, कॉसेक, ऊपर से पहला कौन आ रहा है, साइन। तो मतलब ये दोनों ऊपर क्या रहेंगे, उल्टे। उल्टे मतलब पलटी मार दो। जैसे अगर हम लोग को उल्टा किसी ने किया तो मेरी गर्दन नीचे हो जाएगी, पैर ऊपर हो जाएंगे, और सीधा रहा तो पैर नीचे होंगे, गर्दन ऊपर होगी। तो वैसे पलटी मार दो। पलटी मारने के बाद क्या दिखेगा, जो अपोजिट अपॉन हाइपो था वो क्या बन जाएगा, हाइपो अपॉन अपोजिट बन जाएगा। ओके, समझ में आ रही है बातें। तो ये क्या होगा, हाइपो, हाइपोटेनस पूरा लिखना है तुमको, तो मैं तो आधे ही लिखूंगा। ओके, बिकॉज आई एम अ सर या फिर आई एम अ टीचर। ओके, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। तो ध्यान से देखो, अगर ये फॉर्मूला उल्टा हो रहा है तो सीधी सी बात है ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। मतलब ए बी अपॉन ए सी था तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। बात खत्म। इतनी बातें समझ में आ गई।
सेक में देखो, सेक सेक किसका उल्टा होगा, देखो नीचे से अगर नजर डालू तो सेकंड नंबर पे सेक आ रहा है, ऊपर से अगर नजर डालू तो सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, कॉस आ रहा है, मतलब ये दोनों उल्टे रहेंगे। मतलब क्या होगा फॉर्मूला, हाइपो अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, ठीक है या नहीं? ओके अगर ये भी वैल्यू उल्टी हो रही है तो ये जो आई है बी सी अपॉन ए सी ये भी उल्टी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। ओके कॉट किसका है, देखो नीचे से थर्ड नंबर कॉट आ रहा है, ऊपर से थर्ड नंबर टैन आ रहा है, मतलब ये दोनों उल्टे रहेंगे, तो क्या होगा एडजेसेंट ऑफ एंगल सी अपॉन अपोजिट ऑफ एंगल सी। ओके थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है बिकॉज मेरा एरिया थोड़ा कम है लिखने का। ओके मुझे पता भी नहीं था इतना जगह हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा पूरा, तो ये भी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, फिर बी सी अपॉन ए भी हो जाएगा। ओके तो देख सकते हो आप लोग कि ये वैल्यू भी निकल गई, ये वैल्यू भी निकल गई, ये वैल्यू भी निकल गई, ये वैल्यू भी निकल गई। ठीक है अब कैसे निकली है मैंने पूरी राम कहानी आप लोग को समझा दी है। ओके आप लोगों को पूरी राम कहानी मैंने समझा दिया है, आप लोगों को बस क्या करना है, इसको आपको साथ में लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, अदरवाइज मैं टेलीग्राम का एक लिंक दूंगा आप लोगों का, एक ग्रुप बनाऊंगा मैं टेलीग्राम पे, ये सारी चीजें जो भी मैं क्लास में सिखा रहा हूँ आपको ये एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को मैं दे दूंगा। ओके एज इट इज जैसा मैंने चीजें लिखी है वैसे ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके तो सिर्फ आपको इतना ही करना है कि आपको जाके टेलीग्राम का जो मैं लिंक दूंगा, ओके टेलीग्राम का जो मैं लिंक दूंगा उसमें आपको जाके ऐड होना है। ओके उसमें जाके आपको ऐड हो जाना है, वहां पे आप लोगों को मैं इन सब चीज़ों का जो भी लेक्चर होगा, जो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर होगा वो सारे लेक्चर आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है तो क्या करें, शायद मेरे ख्याल से लेक्चर 20 से 25 मिनट का बन चुका है। ओके तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ओके आधे घंटे तक की हम लोग एक लिमिट रखेंगे वीडियो की। ओके तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल मैंने ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो सिखा दिया है, अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग कुछ फार्मूलाज देखेंगे, वो भी याद नहीं करना है आप लोगों को फार्मूला, मैं आप लोगों को उसकी ट्रिक बता दूंगा। ओके और यहाँ से मुझे और भी कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखाना है आप लोगों को। देखो मेरा चैनल जो होगा वो ऑल अबाउट दी कॉन्सेप्ट होगा, नॉट ऑल अबाउट दी मार्क्स, पहली बात तो मेरा क्लियर है। मेरा लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा लेंदी जाएगा, ज़्यादा लेक्चर्स रहेंगे मेरे वीडियोस, मेरे जो प्लेलिस्ट में बनाऊंगा आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री के। ओके उसमें अगर आप चैप्टर में जाओगे तो हो सकता है बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, लंबे वीडियोस मिलेंगे बहुत सारे। ओके जो लोग 10 से 15 वीडियो में ख़त्म कर दे वो शायद मैं 20 से 25 वीडियो में ख़त्म करूँगा, लेकिन मेरा वीडियो जो रहेगा वो ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट रहेगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा, न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करना है ये आप लोगों को सीखने मिलेगा। ओके न्यूमेरिकल को कैसे पकड़ के एकदम पीट देना है ये आप लोग को मैं सिखाऊंगा, ना कि ये सिखाऊंगा कि मार्क्स कैसा लाना है बोर्ड में। ओके बोर्ड में मार्क्स तो अपने आप आएंगे, पहले आप लोग उसके काबिल तो बनो यार। ओके आप लोग रट्टा मार लोगे मार्क्स ला दोगे, लेकिन आगे जब आप लाइफ में जाओगे, जब आप लोगों मान लो गलती से इंजीनियरिंग कर लेते हो या फिर साइंस के ऐसे किसी फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे आप लोगों को मैथ्स की इतनी नीड है, तब आप लोग क्या करोगे, तब कॉन्सेप्ट मेन होते हैं, ना कि ऑल अबाउट द मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। ओके मार्क्स तो पेजेस पे रहेंगे, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपके पूरे पर्सनालिटी में दिखेगा। ओके आपका नाम आपके कॉन्सेप्ट की वजह से होगा, ना कि आपके मार्क्स की वजह से होगा। ओके ठीक है तो हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, इससे थोड़ी और बातें हम लोग करेंगे अभी। ओके फिलहाल के लिए तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके तो फिलहाल के लिए आज मैं यहीं पे रोक देता हूँ।